देखिए, एक ऐसा भयानक गाना है जो आपके पुराना प्यार, दर्द सब जगा देगा। जितना पुराना आपका रोग है, जितना चोट खाए हैं, जितना कोई-कोई तो लातों खा जाता है, फिर भी नहीं छोड़ता है, उसके पीछे पड़ जाता है। एक डायलॉग है ना, एक डायलॉग क्या है, तेरे प्यार में क्या कहना बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी कमीना, तो ही हाल हो जाता है, ठीक है? तो देखिए, तो वो भयानक गाना है, ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक आग की दरिया है, जिसमें डूब के जाना है। लेकिन उससे भी भयानक गाना एक बन चुका है और वो गाना ये है कि ये नौकरी नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, एक कॉम्पिटिशन की दरिया है, उसमें डूब के जाना है। तो देखिए, इसमें कॉम्पिटिशन ऐसा हो गया पहले से, अब जो कॉम्पिटिशन है बहुत टफ हो गया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि पढ़ते हैं मगर पता नहीं चलता, जब एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो उसी के लिए देखिए स्टैटिक जीके आप पढ़ लीजिएगा, आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, बाकी सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, मगर एग्जाम में जाइएगा नहीं मिलता उससे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक जीके पूछता है। स्टैटिक जीके उसमें सबसे ज़्यादा किससे पूछता है, तो पूछेगा आपको वाद्य यंत्र से, नृत्य से, और एक पूछेगा आप क्या, तो एक हो जाए गायन से, और फिर महोत्सव से भी पूछता है, ठीक है? तो हम उसी के लिए हम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे जम के। तो लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज बता दें कि आज हम करेंगे कितना आपको 5वां महीना 25 तारीख और 2022 का इवनिंग आफ्टरनून वाला जो दोपहर वाला शिफ्ट है वो, और 2 शिफ्ट हम 2 सेट डेली हम करते हैं। एक हो जाएगा 25 तारीख 5वां महीना 2022 का कौन, तो आप बोलिएगा भैया जी कि बच कौन गया, इवनिंग शिफ्ट। तो इवनिंग शिफ्ट वाला करेंगे, 2 सेट हम डेली करते हैं, उसमें हम वाद्य यंत्र करते हैं, नृत्य के क्वेश्चन करते हैं, फिर गायन के करते हैं। चलिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमें पॉइंट ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग तो चेंजिंग रहेगा तो उससे टेंशन नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोले तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? बताइए कौन है भैया जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा ही पूछता है। ग्रैमी पुरस्कार जो गायक है उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भैया जी, गाना का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है? तो इसे किसने प्राप्त किया था सबसे पहले, तो हम बता दें तो इसको किसने प्राप्त कर सकता है, तो इसको पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर इसको सबसे पहले प्राप्त किए थे। तो कैसे याद कर लेंगे हम, देखिए रवि क्या होता है, किरण का हम बोलते हैं रवि प्रकाश, उसी को बोलते हैं कि नहीं? तो प्रकाश, जिसमें प्रकाश होगा, और खासकर शंकर जी, तो याद रखिए शंकर जुट गया और प्रकाश जुट गया, बोले तो रवि जुट गया, वही आंसर होगा। तो कौन है, पंडित रविशंकर बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे शंकर से, रविशंकर से याद रखेंगे। रवि मैंने प्रकाश क्योंकि ये प्रकाश की तरह उजाला हुए, तो इनको मिल गया ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अब चलेंगे आगे, कौन हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोर्ड पर, देखिए 86 नंबर कहता है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमुबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए कौन है। तो कैसे याद रखेंगे, तो आज देखिए हम कहते हैं आजकल के गुरु, देखिए वो यूट्यूब आ गया तो फ्री में हो रहा है ना, तो देखिए ऑफलाइन रहता है तो कुछ गुरु जो फ्री में आपको पढ़ा देंगे, तो गुरु पैसा लेते हैं, क्या है, गुरु पैसा लेते हैं। तो नृत्य में गुरु जो है आए तो क्या लेंगे, पैसा क्या होता है, मनी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनी। तो गुरु जैसे आ गया आपका गुरु अम्बू, नृत्य में बोल दिया तो कौन हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। कौन, मणिपुर बी, बिना पैसा के नाव सिखाएंगे, समझ लिए, ऐसे गुरु आ गया मणिपुर। तो क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमुबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह मणिपुर, बिना पैसा के गुरु ना सिखाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब है कौन, तब 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 88 भैया जी, ना करिए लेट, जल्दी बनाइए इसको, तब होगा नौकरी सेट। हाँ,
देखिए 88 का कहता है कि एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक गाने को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय प्रसर्व गायक के पास है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे बताइए। तो ये रिकॉर्ड है कि आप एक दिन में कितने गाना गा सकते हैं, तो पूछ रहा है तो सबसे मैक्सिमम गाना बोले तो कितने गाना गाए थे। कोई मान लीजिए एक गायक हैं, गायक का नाम याद उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कि हाईएस्ट पूछता है तो कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं आप बताइए भैया जी। तो वो हो सकते हैं आपका कौन 28 है। हाईएस्ट कितने गाने गाए थे अभी तक, तो 28 है। इससे ज़्यादा कोई एक दिन में गाना नहीं गाया है, ठीक है 28। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो याद रखिएगा कभी भी जोड़ के कभी भी 10 आ जाए, ये याद रखिएगा 10 आ जाएगा, इसका मतलब 0 का वैल्यू नहीं रहता है। तो नंबर 1 पर तो आ गए ना। अरे नंबर 1 पर तो आ गए सबसे ज़्यादा गाना गाने वाला एक दिन में, तो कौन हो सकते हैं, 28 ना होगा। तो उसको जोड़ के देख लीजिएगा 10 आ गया तो वो आंसर हो जाएगा। और एक बताओ रखिएगा याद कि उस 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 के 7 चौके 28, ठीक है 7 का, क्योंकि दुनिया उसको 7 दी। देखिए याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, दुनिया उनको 7 दी, 7 था ना, 7 गुना हो गया 7 दी, तो वो नंबर 1 बन गए एक दिन में सबसे ज़्यादा गाना गाने वाला। तो 7 का मल्टीपल होगा, उसको अंक के जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपको 10। तो 0 हटा दीजिए, 0 का वैल्यू नहीं है, पीछे लगल है तब फिर भी 10 है, तो फिर भी समझने के लिए है। अब सोचिएगा एक्स्ट्रा तो अलग बात है, ठीक है। तो एक तो नंबर 1 पर आ गया था 28 गाना, ठीक है 28। चलिए अब आएंगे 90 के निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ बताइए। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में प्राप्त हुआ, तो बताइए कौन है भैया जी, कौन है भैया जी। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, तो इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, अपर्णा सतीशान डी नंबर होगा आंसर। मगर याद कैसे करें, क्योंकि याद करना ही सीखे थे कि 2022 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य से शिरोमणि पुरस्कार 2022 में प्राप्त हुआ, किनको हुआ ये पूछ रहा। शिरोमणि देखो याद रखिए, शेरो ऐसे लगा, शेर बोला, शिरोमणि क्या है, अपर्णा सतीशान। अब देखिए इसमें क्या रहा, शान। अब शेर रहेगा तो शान में रहेगा ना, शेर है। देखिए कोई अपने आप को शेर बनेगा तो ऐसे चलेगा, हम शेर नहीं करना, शेर नहीं कर रहेगा। तो शेर आया तो शान तो आएगा। तो याद रखिए जिसके अंत में शान लगा वही आंसर हो जाएगा सतीशान। क्या सतीशान कहता, शांत रहा सतीशान, अपर्णा सतीशान डी नंबर से याद कर लेंगे। अब चलेंगे आगे। अब कौना हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 100 भैया जी। तो क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशान। देखिए आ गया, सतीशान है, वहाँ क्या था भैया जी, तो यहाँ था सतीशान आ गया। देखिए यहाँ था सतीशान, यहाँ सतीशान है, माने कि उनके बारे में ही विचार रहा है, सतीशान होगा, ठीक है। तो सतीशान ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रतिष्ठित अनुदान सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। देखिए इनको 2022 में, देखिए अब क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि इनको कब शिरोमणि पुरस्कार मिला, तो वो याद रखिएगा कब मिला था सतीशान के 2022 में शिरोमणि, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे कि शेर अकेले बोले तो 2 के हरा सकता है, वो लास्ट वाला पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। 2 को 3 के नहीं, 2 के हरा सकता है, 3 को लगेगा तो उसको ही हरा देगा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। तो शिरोमणि पुरस्कार तो कितना 2022 ऐसे याद रखेंगे। मगर ये बोल रहा है 2021 के बारे में। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या है इसका
तो ये है आपका अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार कब? तो ये 2021 में एक तरह से इसमें करंट अफेयर्स है, लेकिन आगे चल के ये नृत्य के है तो नृत्य में तो पूछ ही देगा, स्ट्रेटेजी के बन जाएगा। तो 2021 में मिला कौन? सरोज। 22 में कौन बोला? शेर वाला सरोमणि। आई कब मिला? तो ये मिला आपका कब? 2021 में। ऐसे याद रखिएगा। चलिए, तो रोज रोज ऐसे याद रखिएगा। क्या है? अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय, तो सरोज से रोज याद रखिएगा। तो रोज रोज लड़ाई करेगा तो दूर दूर से तो पिटा ही जाएगा। तो एक के उससे लड़ाई करेगा, दो से क्या लड़ाई करेगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अब सेट आगे भैया जी, अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76। ये इवनिंग का है भैया जी। कब इवनिंग का है? तब 25 तारीख 5वां महीना 2022, जो कि 2021 में एग्जाम फॉर्म का था। 2022 में एग्जाम हुआ था। चलिए अब चलेंगे आगे, तो हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि कवि, देखिए ध्यान दीजिए, कवि ब्लैंक दिया कि कवि ब्लैंक दिया है द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। बताइए कौन सा थे? किसके द्वारा? यही तो पूछ रहा है। तो कौन थे भैया जी? कौन थे जो किसके में? कथकली नृत्य के रूप में, कथकली के नृत्य के रूप में नई गति मिली। मतलब तो कथकली को नई गति दिए, आगे किए। ठीक है, तो चलिए, तो कौन है? तो ये बी नंबर है, बी नंबर आंसर है। और बी कौन है ये भी तो देख लें। तो बी हो जाएगा आपका क्या? वल्लथोल नारायण मेनन। वल्लथोल नारायण मेनन। तो ऐसे कैसे इसको याद करें? ठीक है, कैसे याद करें? तो कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली। तो कौन? अभी कोई भी बोलेगा, मान लीजिए कथकली की नई रूप गति मिली, तो बोलेगा तो कहेगा हाँ मैंने पूछे जाएगा तो मैंने बढ़ाया। ठीक है, मैंने बढ़ाया, सब बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, सब कहते नहीं है, लेकिन जो अच्छे हैं उनके बारे में सब कहा जाता है, लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे कि जनरल आदमी देखिए भीड़ भाड़ में कहेगा मैंने, और ये सब महान आदमी थे। ठीक है, तो कौन थे? नारायण मेनन। लास्ट में याद रखिएगा मेनन। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला कौन हो जाएगा? तो अगला आपके सामने आ गया 81 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? बताइए कौन है? कौन है भैया जी? पद्मश्री से सम्मानित है भैया जी गुरु गंगाधर। देखिए एक गुरु वहां है मणिपुर वाला। अब देखिए गुरु गंगाधर जब आए तो कैसे करेंगे? अब देखिए, अब ऐसे याद रख लेंगे। अब हमारे कोई गुरु हैं, अब गुरु को कोई खिलाफ बनवास आ गया, अब गुरु को कहाँ ले गया? गंगा जी भी, गंगा पर बोलते गंगा नदी पर उनको धर दिया। तो गुरु क्या हुए? उड़े लगेंगे। डूबे तो नहीं, महान आदमी है, ऐसे होता ना। अब देखते होंगे फिल्म बनता था। ठीक है, तो उड़ने लगे, ईश्वर की कृपा, उड़ने लगे वो, भगवान की कृपा। ठीक है, उड़ने लगे वो। तो हम कहे अरे गुरु उड़ने लगे माने कि क्या हुआ? हम क्या कहना चाहते हैं कि गुरु गंगाधर माने गुरु को जब गंगा के धर पर रखा गया, गंगा के पर रखा गया, तो वो उड़ने लगे। माने कि इनका नृत्य क्या था, किस शैली में? तो है उड़ रहे, तो माने कि ओडिशा। कौन? ओडिशा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका सी नंबर ओडिशा। बोलिए, ऐसे याद होगा, कंफर्म याद होगा, आप बोलेंगे। चलिए अब चलेंगे अगला। अरे रट्टा ना होगा, बस
एक ट्रिक, एक सटीक पॉइंट बिठाना है और याद करते चले जाना है। चलिए अब कोना हो जाएगा भैया जी। अब 82 नंबर लगातार। चलिए 82 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? वायलिन वादक हैं, बताइए कौन है भैया जी, कौन है वायलिन वादक है, चलिए बताइए कौन है बताइए। अब हम बताते हैं कौन होता है वायलिन। अब देखिए जब एक कौन थे भैया जी, अब कौन थे हम मुरलीधरन के नाम सुने, श्रीलंका के एक बॉलर है, क्या है बॉलर थे, है ना, वो गुगली जब गुगली फेंकते थे तो उनके गुली में सब क्या होते थे, फंस जाते थे, मैंने विलीन हो जाते थे और आउट हो जाते। सबसे ज़्यादा विकेट सुने कि वो लिए हैं, हम तो उतना क्रिकेट नहीं देखते हैं। तो गुगली के मास्टर थे कौन, मुथैया मुरलीधरन लगता पूरा नाम था उनका, है ना। तो मुरलीधरन जब फेंकते थे तो वो उनके बॉल में क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है वो विलीन हो जाता था, फंस जाता था, एक तरह से आउट हो जाता था, विलीन हो जाता है। तो कैसे याद करेंगे, विलीन बोला तो कहिए वायलिन है तो समझेंगे विलीन माने कि उसमें फंस जा रहा है, विलीन हो रहा है, मिल जा रहा है, एक तरह से आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो अलबड़ा के जैसे वही बॉल में रह गया, फंस उसके आउट हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो विलीन हो गया। तो कौन है, तो मुथैया मुरलीधरन थे। तो मुरलीधरन एक पॉइंट रहेंगे, तो ये क्या है, न गाए आर मुरलीधरन, है ना। तो डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विलीन के तो ढेर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ आपको एक पॉइंट करते चले, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, दोबारा भी पूछ सकता है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो अगला कौन है भैया, 89 नंबर, क्या है 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए क्या कहता है कि बी हेरम्ब नाथन जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक क्या के नृत्य करते थे, बी हे हरन का हेरम्ब नाथन। तो किस नृतक शैली के थे, ये पूछ रहा है, किस नृतक शैली के थे बी हेरम नाथन। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे, अब देखिए अब देखिए बी ऐसे ही याद हो गया, ये तो बी हेरन नाथन। तो हम इसका आंसर देखिए हो जाएगा क्या आपका, तो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तो नाथन से नाट्यम याद रखिएगा, नाथन नाट्यम। अब देखिए बी आया उसमें, बी यहाँ भारत, तो पॉइंट मिल रहा है, भारत हो ना, बी से इंग्लिश में बी से होता ना, लिखते हैं भारत, और हम बी मिल रहा है, यहाँ भारत हो गया, समझिए कि ये आंसर हो गया। पॉइंट तो यहीं से आएगा, नाथन से क्या नाट्यम। अब बी से क्या भारत हो गया, बी से भारत हो गया, ऐसे याद रखेंगे, जो कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पॉइंट हरना है और एक दो बार देखेंगे तो हम कंठस्थ हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। फिर आगे है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद से था, बताइए। हरि प्रसाद चौरसिया कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया भैया जी। तो हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, देखिए हम बताते हैं कि चौरसिया में रसिया आता है। रसिया माने कौन होता है, प्रेम की पुजारी, प्रेमी आदमी। तो प्रेमी आदमी क्या करता है, बांसुरी बना जाता है और याद करता है अपना पूरा खोए हुए प्यार, लतियाया हुआ प्यार, जिसे उसे पिटाया था, वो प्यार याद करता है। कैसे पिटाया था, सैंडल से पिटाया था कि हाथ से पिटाया था, यो याद करता है। वो रसिया ऐसे हम याद करेंगे, ठीक है। तो रसिया क्या बजाते थे, प्रेम पुजारी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे और विलीन रहते थे अपनी दुनिया में। तो कौन हो जाएगा आंसर, तो आंसर बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे, ठीक है, ऐसे सब याद होगा, ठीक है, ऐसे ही सब याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन का हो, तो अगला है 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं,
बताइए, हम बताए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आप ऑप्शन देखिए और समझिए। हम बताए थे क्या कि जो जीतेंगे, जिनका जय लगेगा, और एक बताए थे कि नहीं, तो मन मोह लेते थे, तो हम उनका जय लगाते थे। इस नृत्य में वो काफ़ी बोले तो एथी थे, परिपूर्ण थे, बहुत बहुत अच्छे करते थे। तो हमको क्या लगाते थे, जय लगाते थे, मन मोह लेते थे ऐसे नृत्य से। तो हम क्या लगाते थे, जय। तो मोहिनी अट्टम मन मोह लिए, तो जय लगाए, तो कौन हैगा, तो जय क्या होगा, जय प्रभा मेनन, जय प्रभा मेनन। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, मन मोह लेता है। अब मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो आप बता दें केरल का है, बता दें, कल ही बताए थे केरल का है। कैसे याद करते हैं इसको, तो केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है, इस कारण यहाँ पढ़ाई ज़्यादा, वो मन मोह लेता है, तो केरल। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला कौन है, तो अगला आपके सामने आ गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अगला अब है 98 की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खान को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, बताइए। तो राशिद खान, तो इन सब को बताइए। हम वहाँ बताएं तो कौन थे भैया जी, तो कौन थे, नाम बताइए उनका। तो अर्पणा का था, सतीशान थे, हाँ, अर्पणा सतीशान थे, याद आ गया। अर्पणा सतीशान को भी 2022 में मिला क्या, सेरोमनी वही गीत का क्या किसका था, हाँ गीत गाने का था, सेरोमनी पुरस्कार था, उनको मिला था अर्पणा सतीशान को। और एक और को मिला, किनको मिला, तो ये सेरेमनी नहीं है, ये क्या है, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है ये अवार्ड का नाम। तो किनको मिला, राशिद खान को। अब पूछ रहा है किस वर्ष पद्म, नहीं, ये तो अवार्ड का नाम थोड़े था, हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक राशिद खान को पूछ रहा है किस वर्ष पद्म क्या है, वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इनको भी कब मिला, राशिद खान को, तो आपका 2022 में मिला राशिद खान को। ठीक है, राशिद खान को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये क्या है, ये करंट अफेयर्स है, लेकिन याद करना भी जरूरी है। तो चलिए अब चलेंगे आगे, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी का है। अब चलेंगे आगे, लास्ट नंबर क्वेश्चन 99 कि निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की, बताइए। किसने 1993 1993 में किया ओडिसी का, बताइए। तो कौन हो जाएगा भैया जी, तो हम बताए थे आपको कि ये एक अकेले थे, ये अकेले एक ऐसे व्यक्ति हुए जो जो वो नृत्य ओडिसी नृत्य को मिर्ना अवस्था में, माने कि वो खत्म हो रहा था उस समय, वहाँ पर उनको जन्म, बोले तो उस नृत्य का जन्म दान दिए, बोले तो उसको अच्छे लेवल पर एक पहुँचाइए, और अकेले पहुँचाए। कौन थे, तो अकेले से ही नाम उनको ऐसे निकलता है, केलुचरण महापात्रे। तो केलुचरण महापात्रे ही हैं जो ओडिसी के क्या है, हाँ 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना किए थे केलुचरण महापात्र है, जो कि डी नंबर है, अकेले ही ओडिसी के लिए। समझिए कि आगे निकल चलिए। तो आज के लिए तो छोड़ते हैं, और हमारे वीडियो कैसे लगा, कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए ये भी लिखिए, और क्या कमी है ये भी लिखिए, क्योंकि आगे उसको कमियों की पूरा किया जाए। और याद रखिए, ये ऐसे हो रहा था, इसका मतलब यहीं तक नहीं है, इसके बाद हम बहुत अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। ये कितना सेट बोले, 5 दिन बोले हैं, मात्र 5 दिन रुक जाइए, क्योंकि देखिए पीछे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2020 तक था वो, ओकरा में उतना नृत्य नहीं था और न था वाद्य यंत्र, इस वजह से हमको सेट लगाना पड़ा। अब भी 10 सेट लाए हैं, 2 सेट डेली करते हैं, दोनों सब में से वाद्य यंत्र और नृत्य और क्या हो गायन का हम क्वेश्चन करवाते हैं। फिर आगे चलेंगे, जब खत्म होगा तो अपना जो मेन था उसमें आएंगे, तो उसमें भारत में प्रथम करवा रहे थे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ही चलेगा आपका, फिर वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट आएगा, वाद्य यंत्र आएगा, फिर वहाँ पर भी महोत्सव आएगा कि किस राज्य का कौन महोत्सव है। तो एक आता है छेरा छोड़ी महोत्सव है ऐसे ही,
तो वो कौन है? छत्तीसगढ़। 6 से 6 6 6 हो गया कि नहीं? छत्तीसगढ़ हो गया। ऐसे ही आएगा आपके सामने बहुत सारा महोत्सव। और बताते हैं हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ के था महोत्सव? तो हम डांस बोल देते हैं शुरू क्लास में, वो गलती था, डांस नहीं, नृत्य नहीं था। हॉर्नबिल क्या है? एक महोत्सव है। तो अगर आप भी स्कूल में स्कूल लाया करते हैं तो क्या होता है कि आपका क्लास टीचर आप पर हॉर्न की तरह बजने लगते हैं, और हॉर्न की तरह आपको बजने लगते हैं, तो कैसे आंसर होगा? नागा कीर्तन हॉर्न की तरह बजने लगे, तो मतलब नागालैंड का हॉर्नबिल आपका महोत्सव है। तो ऐसे ही बहुत से चीज़ ऐसे याद करेंगे कि आपके दिमाग में फट फिट हो जाएगा और सब याद रहेगा। ठीक है, चलिए।